निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जैसा कि आपने सुना, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, वार्ड सचिवों की जो समस्या है लगातार बढ़ते जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है वार्ड सचिव भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और उनकी सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा रहा, उनका कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सक रहा। आज हमारे साथ हैं रवि रोशन जी। इनसे कुछ सवाल करेंगे, जो सवाल बहुत ही कड़ा सवाल होगा, क्योंकि कई वार्ड सचिव हमसे मैसेज भी करके पूछे हैं कि भाई सर हमारा क्या होगा। एक वार्ड सचिव जो हैं पूछे हैं कि सर हम नए वाले में भी वार्ड सचिव हैं और पुराने वाले में भी वार्ड सचिव हैं, क्या होगा हमारा, किस में परमानेंट होगा या हमारा दोनों ख़त्म होगा या किसी एक में हमारा सिलेक्शन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब है, कृपया करके इसका जवाब दें। तो चलिए सबसे पहला लेते हैं सवाल हम वार्ड सचिव से कि क्या कुछ होगा उनका। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत सटीक और अच्छा क्वेश्चन किए कि नए वाले का होगा या पुराने वाले का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, मैं पुराने में भी हूं और नए में भी हूं। पुराने में हम लोगों ने 4.5 वर्ष है ना सरकार के 7 निश्चय योजना में हम लोगों ने काम किए। हम 1,14,691 वार्ड सचिव, और हम पुराने में भी हैं और नए में भी हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, पुराने वाले का जो है ना सरकार हाथ काट लिया है। आप सॉरी, नए वाले का हाथ काट लिया है। वो कैसे? जैसे हम लोग बने थे वार्ड सचिव, तो हम लोग का एक शपथ पत्र है ना कि आप लोग इसमें 2 साल ही है ना अपना सेवा दे सकते हैं। 2 साल के बाद आप लोग को है ना सेवा से निवृत्त कर दिया जाएगा। नए वाले का कि पुराने वाले का? नए वाले का, जो हम लोग नए में हम लोग बने हैं, तो नए वाले जो है ना शपथ पत्र जो भरा गया, और हम लोग अकाउंट भी है ना, हमारे मुखिया जी बार बार है ना बोलते थे अकाउंट खुलवा लीजिए, ऐसे काम चालू कीजिए। तो हम लोग पुराने में से है। पुराने वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीरचंद पटेल में, तो हम लोग संघ के लिए हम काम करने के लिए तत्पर हैं, और हम नए में से हैं। नए वाले का हम लोग खाता नहीं अप टू डेट करवाए। अच्छा जी। और शपथ पत्र में क्या लिखवाया था आपसे? शपथ पत्र में यही लिखा था कि मैं रवि रोशन पिता फलाना ढेकाना, मैं वार्ड सचिव में 2 साल ही सेवा दे सकता हूं। इसके बाद तो आपका तो 2 साल खत्म हो चुका है। 2 साल खत्म हो गया, तो सेवा से हमको निवृत्त कर दिया गया। अच्छा, वो तो नया वाला है। अभी तक आपको कोई पूछ नहीं है वहाँ? कोई पूछ नहीं ना। पुराने वाले तो है ना जहाँ तहाँ 10 लाख 20 लाख 50 लाख का काम किया। नए वाले जहाँ खाता खुलवा भी लिए हैं, तो उनका कहीं काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कहीं भी काम नहीं हुआ। तो नहीं, क्या होगा नया वाला का, क्या होगा? देखिए, नए वाले का क्या होगा वो तो सरकार है ना, इसके ऊपर है ना निगरानी, और सरकार इनके ऊपर विचार करेंगे। रह गया पुराने वाले वार्ड सचिव बेचारे दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट किया। सरकार टू वार्ड सचिव वर्सेज लड़ाई भी लड़ा, जिसमें कि हमारे 4 से 5 हमारे भाई लोग शहीद भी हो गए, और दर्जनों हमारे वार्ड सचिव भाई 2021 में पीएमसीएच में भर्ती हो गए। पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जिसका शिकार हम भी हुए थे। हमको भी मार लगा था, हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जी को भी मार लगा था, ज़्यादा हमको भी मार लगा था। प्रदीप तो है ना यंग लड़के थे, वो कुदक फान के भाग गए, मगर हम पकड़ा गए थे। अच्छा जी। तो मार लगा था। तो आप कह रहे हैं कि पुराने वाला को ही सब सुविधा मिलेगा? जी, पुराने वाले को देखिए, कुछ दिन पहले 21-22 तारीख को हम लोग पेपर में भी देखे थे कि वार्ड सचिव को संविदा कर्मी में रखा गया, जिसमें कि है ना न्याय मित्र, विकास मित्र, सरपंच और पंच और विद्यालय के शिक्षक सहित संविदा कर्मी में हैं। और प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक प्रखंड में लाइब्रेरी का एक है ना पुस्तकालय का वहाँ खोलेगा, और वहाँ पर सचिव को हम लोग कहते हैं सरकार को, अरे ना हमको वार्ड सचिव में रखिए, कहीं न कहीं समायोजन या समायोजित कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे और साक्षर व्यक्ति हैं जी। और हमारे नवादा जिलाध्यक्ष हरिकृपाल भाई, उन्होंने जो काम किए पूरे वार्ड सचिव को जगाने में, जो उनका अलग है, मैं उन्हें
साधुवाद देता हूँ हरि कृपाल भाई को। हमको भी है ना मैसेज दिया गया था, मगर हम तो यहाँ संत रविदास आश्रम में पूरा हमारे ऊपर कार्यभार है, क्या करना नहीं करना। तो हम हरि कृपाल भाई को बोले हम जाने से असमर्थ भैया, मगर आपने जो डिसीजन लीजिएगा हम आपके साथ साथ हैं। मगर उन्होंने जो काम किए 1,14,691 के लिए, मैं उनके कामों को देखते हुए हम साधुवाद देना चाहते हैं। और हरि कृपाल जी एक आयोजन रखे, उसमें पूर्व है ना मंत्री रह चुके थे भगवान कुशवाहा है ना, भगवान सिंह कुशवाहा से नाम है, वो भी आए थे। और वार्ड सचिव के बारे में उन्होंने भगवान सिंह कुशवाहा बढ़ चढ़ के बोले है ना कि आप सुनिए सर, एक मिनट रोकना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं पुराने और नए वार्ड सचिव में, ये बताइए कि पुराने और नए वार्ड सचिव में कौन रहेगा? पुराने वार्ड सचिव और नए वार्ड सचिव में जी। हम लोग पुराने में से रहेंगे, नए वाले का तो कहीं जिक्र है नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो जैसे हमको मान लीजिए पहले तो आपको हटा दिया गया है, उसके बाद तो उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो क्यों नहीं रहेंगे? देखिए सरकार यहाँ सौतन लाने का काम किए। एक घर में 2 सौतन का काम नहीं होता। अगर जहाँ 2 सौतन आ गया उस घर में कलह, उस घर में दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। तो ये तो गलती क्या सरकार के हम लोग के साथ एगो सौतन का है ना सौतला व्यवहार कर दिया, मगर वो सरकार का मैटर है। मगर हम लोग जो काम किए हैं 4.5 वर्ष, वो आप लोग काम किए हैं, वो लोग वर्तमान में हैं। वर्तमान में उसका कार्य अवधि खत्म हो गया सर। 2 साल का कार्य अवधि खत्म हो गया, दंड हो गया। कैसे? कोई है प्रमाण? सब सरकार कोई लेटर निकाली है? लेटर निकाला है, शपथ पत्र हम लोग भरे हैं। शपथ पर सरकार तो ये लेटर नहीं ना निकाले कि आपका सेवा समाप्त किया जाता है या आपको ये किया जाए। जिस तरह आपको 72-19 का लेटर निकाला गया था, उस तरह क्या नए वार्ड सचिवों के लिए लेटर निकाला गया है? लेटर निकाला नहीं गया है, शपथ पत्र में हम लोग तो भर के दे दिए। आपने दिए शपथ पत्र? सरकार की तरफ से आया था। सरकार की तरफ से कोई लेटर निकला है कि नए वाला नहीं रहेंगे? जब हम लोग पदस्थापित हुए थे 1 महीना के अंदर शपथ पत्र भी हम लोग को है ना जहां तहां डिस्ट्रिक्ट में भरने लगा, हम भरे हैं। और वो लिखा है साफ शपथ पत्र में। हम लोग को तो 72-19 दे के निकाला गया, हम मानते हैं आपके बात को। मगर जो नयका वाला है, आप हमारे मीडिया भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, नयके वाले जैसे हम हैं नयका में, और हमारे पंचायत में भी जाके पता लगा लीजिएगा कि नए में भी है पुराने में भी। मगर हम नए में हमको सरकार लाई है, मगर 1 रुपया का हम कहीं भी काम नहीं किए हैं। अब पुराने वाले 2 साल काम किया, फिर उनका अवधि को देखा सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अब फिर हम लोग को कोरोना ऐसा महामारी में हम लोग से सैनिटाइजर बंटवाने का काम किए, मास्क बंटवाने का काम किए, साबुन बंटवाने का काम, जहां 1,14,691 वार्ड सचिव अपना जान को जोखिम में डालते हुए डोर टू डोर सैनिटाइजर करवाने का काम किए, जान को जोखिम में रखते हुए। और कोरोना ऐसा महामारी में हमारे मंत्री संतरी देखिए, सवाल ये उठता है सर कि आप यहाँ रह रहे हैं तो हो सकता है पंचायत में नए वार्ड सचिव के रूप में आप सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे पंचायत है जिसमें नए वार्ड सचिव भी की नियुक्ति हुई है। वो लोग सेवा दे रहे होंगे, वो लोग कार्य कर रहे होंगे। आप इतना स्पष्ट रूप से कैसे कह सकते हैं कि नए वार्ड सचिव काम किए ही नहीं है? मैं स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूँ मेरे भाई, हम यहाँ भी हैं और हम घर भी जाते हैं। हमारे मुखिया जी हमको बार बार फोन भी किए थे। मेरे मुखिया जी का नाम है धर्मवीर पासवान, अच्छा, ठीक ना। वो कई बार हमको बोले आप खाता खुलवाइए, तो हम बोले खाता खुलाने से क्या फायदा, जब सरकार आपके कोषांग में पैसा ही नहीं दे रहा है और पुराने वाले हैं ना धरना पर बैठे हुए हैं, तो खाता खुलाने से क्या फायदा, काम तो हम कर नहीं पाए। आपका कहना कि कहीं भी नए वार्ड सचिव काम नहीं कर रहे? जी कहीं नहीं। पक्का एकदम आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं, जब भी होगा तो पुराने वाले का होगा, नए वाले का कहीं जिक्र नहीं। कहते हैं ना कमावे धोती वाला खाए टोपी वाला। कमाए हम लोग, मेहनत मजदूरी हम लोग किए 4-4.5 साल, डंडा खा के पीठ है ना फड़वाए हम लोग। 4 भाई हमारा शहीद हो गए है ना, सैकड़ों भाई हमारे PMCH में है ना धरना पर चले गए, सैकड़ों भाई को है ना 2021 में है ना जेल के सलाखों में बंद कर दिए गए थे। जब
सरकार का जो है ना हम लोग तो क्या आपको आशा लगता है कि आप लोग का ज्वाइनिंग होगा? क्लियर बोलिए, कितना दिन तक? कहा कि बहुत सारे दर्शक निराश हो चुके हैं, पूछ रहे कि भैया कब तक होगा हम लोग का काम? आप तो जानते हैं, जाते हैं। तो हम बोले कि हमको भैया पता नहीं है, हम बात करके बताएंगे। तो बताइए उन लोगों को कि उन लोग का कब तक काम होगा। देखिए, हम तो मुख्यमंत्री हम नहीं है कि हम ज्वाइनिंग का बात हम आपके टीवी पर कर रहे हैं, मगर हाँ, हम लोग पुराने वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे। और न्यू वाले का सरकार जाने। अगर मान लिया जाए घर में एक पिताजी 2 शादी कर लेता है और पुराने माँ से भी 2 लड़का हुआ, नेके वाला से भी 2 लड़का हो गया, तो तब बाप का ना गलती है कि बेटवा का गलती है? नहीं, तो दोनों आप लोग का दोनों का गलती नहीं, वो तो सरकार की गलती है। तो सरकार जाने, अगर हम लोग को समायोजन कहीं करेंगे तो क्या मतलब? देखिए, एक सवाल और निकल के आता है। जिस तरह मान लिया कि आप लोग का हो गया, समायोजन हो गया, तो क्या आप नए वाले का भी समायोजन की मांग कर सकते हैं या वो लोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम उसका तो हम पदाधिकारी नहीं ना है, मगर नए वाले का जो राइट एंड फैक्ट डिसीजन होना चाहिए, वो भी अपना धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करे तब ना। हम क्यों उसमें अनैतिक करेंगे? हम नयका में भी हैं और हम बाड़ कर रहे हैं। तो आप नयका में है, पुरनका में है, तो दोनों में मगर युद्ध हम पुराने में से कर रहे हैं। अच्छा जी, पुराना में से युद्ध हम पुराने में कर रहे हैं। नयका का हमको है ना, उसका इतिहास और इसका लाइफ हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है, मगर पुराने का इतिहास भी है और उसका है ना सरकार के नजर में। नया में अभी क्या हो रहा है? पुराना जो वार्ड सचिव है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप अभी फिलहाल? पुराने में हम लोग का है जैसे सरकार से भीख मांगना, सरकार के पास जाते हैं कैंपेन करने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। देश प्रदेश जाते हैं, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, तो वहाँ का आदमी हम लोग को है ना गाली से है ना संबोधित करते हैं। तो हे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश बाबू जी, जितने भी हमारे पूरे बिहार के बेरोजगार भाई हैं, उन्हें आप रोजगार देने का काम करें। कारण है, आप रोजगार दीजिएगा तो बिहार में बाहर होगा। आप विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप कतई विनाश पुत्र नहीं हो सकते हैं। आप जन्मदाता हैं पुराने वार्ड सचिवों का, आप हमारे भाग्य विधाता बनिए। अच्छा ये बताइए ना, इतना दिन से आप नीतीश कुमार जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कई बार आप लोग जाके मिले भी हैं, कई बार आप लोग को आश्वासन भी मिला है, लेकिन अगर काम होना रहता तो पहले हो नहीं जाता? इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों है, कहाँ काम फंसा हुआ? देखिए, हर विभाग में गोपनीय विभाग होता है। अच्छा, तो हम लोग देखिए 2 दिन 21 तारीख को कि पेपर निकल गया, तो सरकार क्या बैठा हुआ है? नहीं, गोपनीय कोषांग शाखा में नए वाले की बात होते होंगे और पुराने वाले का, मगर बात डेलीगेटेड की टीम है ना, सरकार कर रही है। देखिए ज्यादातर वार्ड सचिव गांव से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण है, उन लोग को इतना भाषा समझ में नहीं आता कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन लोग सीधा सीधा सोचते हैं कि हमर कम्मा कहिया होते, हमने पंजाब दिल्ली कमा रहे है, हमरा के दिक्कत है, 4 साल काम कर लिए। लोग एक दिन काम करते हैं और शाम को अपना पैसा ले लेते हैं कि भाई हम दिन भर काम किए, शाम को पैसा ले। जो व्यक्ति 5 साल 4 साल काम किया है, उसका धैर्य का बांध टूट रहा है। रवि रोशन जी, वो लोग जवाब मांग रहे हैं और आप उसके लीडर हैं, उनको जवाब दीजिए। जितने भी हमारे वार्ड सचिव भाई बहन देश प्रदेश में आप काम कर रहे हो, आप हताहत ना हो, क्योंकि सरकार वर्सेज वार्ड सचिव का लड़ाई 2021 से चलते आ रहा है। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग छोड़ने में से नहीं है, छोड़ेंगे उसी टाइम में जब हमारा मान सम्मान मिल जाए छोड़ देंगे। कहते हैं ना, कभी भी देखे होंगे कि पत्थर को अपने है ना भार पर घमंड बहुत होता है कि हम बहुत वेट का है, और कभी कभी ऐसा रेत आता है उस पत्थर को लेके उड़ जाता है। तो कितनों को अहंकार अपना भाव प्रकट कर रहे हो, और समय आने के बाद जनता ही फैसला लेता है। तो 1,14,691 का जो जन्म दिए हैं जन्मदाता हमारे नीतीश बाबूजी, तो हमारे भाग्य विधाता वही हैं, हमारे कर्मदाता भी हैं,
है ना, हमारे भाग्य के साथ फैसला सही करेंगे। और जीता जागता नमूना है कि कुछ ना कुछ हम लोग के बारे में आ ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। हम फिर बातचीत आपसे आगे करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही है। जैसा कि रवि रोशन जी बोले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक वार्ड सचिवों को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक ये यहाँ डटे रहेंगे, लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी फिलहाल क्या कहना है आपको? हम यहाँ डटे हुए हैं, तो एक रवि रोशन डटा हुआ नहीं है। रवि रोशन के साथ 1,14,691 भाई बहन का आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर लाखों लाखों का आशीर्वाद रहता है ना, तो उनका जो है ना कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और रवि रोशन इस मिट्टी को, इस क्रांतिकारी धरती को तभी छोड़ेगा जब तक हमारे घर में खुशी हंसी खुशी ना आए, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब तलक ना सफल हो, जब तलक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों को इस बेनिफिट टीवी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हताश नहीं होने दूंगा मेरे भाई। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा प्रण है कि आपका मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम है ना खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर एक एक लहू का कतरा भी हमको देना पड़ेगा ना, हम हंसते हुए 1 लाख के लिए हम है ना बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हैं, मगर 1 लाख का मान सम्मान के भी झुकने नहीं देंगे। हम रवि रोशन जिलाध्यक्ष मुंगेर से बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। अब आप लोग दर्शकों से निवेदन है कि जरूर कमेंट करके अपनी समस्या लिखें। अगर कोई सवाल हो तो जरूर सवाल कमेंट में लिखें, ताकि हम आपकी जवाब को ढूंढ सके, आपके जवाब को तलाश कर सके और आपका अगले वीडियो में हम जवाब दे सके। जय भीम, धन्यवाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।